अनगिनत समय से मंत्रों के जाप की परंपरा दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती रही है। हिमालय में बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से लेकर प्राचीन भारत के वैदिक भजनों तक इन पवित्र ध्वनियों का एक शक्तिशाली और सम्मानजनक स्थान रहा है। अपने विशिष्ट कंपनों और आवृत्तियों के साथ मंत्रों में हमें शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता होती है। ये केवल उच्चारित करने वाले शब्द नहीं हैं, ये हमारे अस्तित्व के मूल तत्व में प्रवेश करने के उपकरण हैं। जैसे ही हम मन, शरीर और आत्मा पर मंत्रों के गहरे प्रभाव का पता लगाते हैं, अपने भीतर के संगीत को उजागर करने के लिए तैयार रहें। मंत्र, जिन्हें अक्सर विचारों के उपकरण के रूप में वर्णित किया जाता है, अनिवार्य रूप से अक्षर, शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनका आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार जाप किया जाता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित मंत्र शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, जहां मन का अर्थ है मन और त्र का अर्थ है साधन या सुरक्षा। जबकि उनका आध्यात्मिक महत्व निर्विवाद है, मंत्र धार्मिक मंत्रोच्चार से कहीं अधिक हैं। मंत्रों के पीछे का विज्ञान इस समझ में निहित है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन पैदा करती है। ये कंपन हमारे दिमागी तरंगों, तंत्रिका तंत्र और यहां तक कि हमारी कोशिकीय संरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं। मंत्रों की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्वनि की मूल प्रकृति और मानव शरीर पर उसके प्रभाव को समझना होगा। ब्रह्मांड में सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगा तक सब कुछ कंपन की निरंतर स्थिति में है। हमारे शरीर अविश्वसनीय उपकरण हैं, जो बड़े पैमाने पर पानी से बने हैं, जो ध्वनि कंपन का एक उत्कृष्ट संवाहक है। इसका मतलब है कि जब हम खुद को ध्वनि के संपर्क में लाते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व सचमुच इसके कंपनों में नहा जाता है। जिस तरह एक सुखदायक धुन हमारी नसों को शांत कर सकती है या एक उत्साहित लय हमें ऊर्जावान बना सकती है, उसी तरह मंत्रों के विशिष्ट कंपन हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव ला सकते हैं। भाग 4, साइमैटिक्स और इमोटो के पानी के क्रिस्टल। प्रमाण रूप में पदार्थ पर ध्वनि का प्रभाव केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें साइमैटिक्स का आकर्षक क्षेत्र भी शामिल है। साइमैटिक्स तरंग घटना और कंपन का अध्ययन है, जिसे अक्सर रेत या पानी जैसी विभिन्न सामग्रियों पर ध्वनि के प्रभावों को देखकर देखा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय अग्रदूतों में से एक स्विस वैज्ञानिक डॉ. हंस जेनी थे, जिन्होंने साइमैटिक्स शब्द गढ़ा था। उनके प्रयोगों से पता चला है कि जब एक कंपन सतह जैसे धातु की प्लेट पर रेत या तरल छिड़का जाता है, तो कण खुद को जटिल और सुंदर पैटर्न में व्यवस्थित कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और आयाम के आधार पर ये पैटर्न नाटकीय रूप से बदलते हैं, जिससे साबित होता है कि ध्वनि का पदार्थ पर प्रत्यक्ष और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा का आगे समर्थन जापानी शोधकर्ता डॉ. मसारू इमोटो के अभूतपूर्व कार्य से होता है। डॉ. इमोटो ने पानी के अणुओं पर मानव चेतना के प्रभावों का अध्ययन किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि हमारे विचार, शब्द और यहां तक कि भावनाएं भी पानी की भौतिक संरचना को बदल सकती हैं। अपने प्रयोगों में उन्होंने पानी को विभिन्न उत्तेजनाओं जैसे शब्दों, संगीत और यहां तक कि विचारों के संपर्क में लाया। इसे जमाने और परिणामी बर्फ के क्रिस्टल की तस्वीरें लेने से पहले सकारात्मक शब्दों और इरादों जैसे प्रेम और कृतज्ञता के संपर्क में आने वाला पानी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और सम्मित क्रिस्टल बनाता है। इसके विपरीत नफरत या क्रोध जैसे नकारात्मक शब्दों के संपर्क में आने वाला पानी विकृत और अराजक क्रिस्टल बनाता है। भाग 5, ब्रेनवेव और तंत्रिका तंत्र। मंत्र का स्पर्श। मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जिसे दिमागी तरंगों के रूप में मापा जा सकता है, जो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियां, जिनमें मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ध्वनियां भी शामिल हैं, हमारी दिमागी तरंग गतिविधि को प्रभावित कर सकती हैं और मन की वांछित अवस्थाओं को प्रेरित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, धीमी लय और कम स्वर वाले मंत्रों का जाप करने से अल्फा ब्रेनवेव गतिविधि बढ़ती है, जो विश्राम, शांति और रचनात्मकता से जुड़ी होती है। मंत्रों का लयबद्ध दोहराव सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है,
जो लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जो विश्राम और उपचार को बढ़ावा देता है। भाग 6 इरादा, मंत्र की शक्ति को बढ़ाना। जबकि मंत्र जाप के लाभों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण सम्मोहक हैं, उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने में इरादे की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना आवश्यक है। जिस तरह एक संगीत वाद्य यंत्र को मधुर धुन बनाने के लिए एक कुशल संगीतकार की आवश्यकता होती है, उसी तरह मंत्रों को अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए सचेत इरादे की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मंत्र जाप में स्पष्ट और केंद्रित इरादे से संचार करते हैं, तो हम इसकी शक्ति को तेजी से बढ़ाते हैं। अब हम केवल ध्वनियां नहीं निकाल रहे हैं, हम सचेत रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऊर्जा का निर्देशन कर रहे हैं। जब हम इरादे से जाप करते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को वांछित परिणाम के साथ संरेखित करते हैं, एक शक्तिशाली तालमेल पैदा करते हैं, जो मंत्र के परिवर्तनकारी प्रभावों को बढ़ाता है। भाग 7 भीतर का सिम्फनी, एक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए मंत्र। मंत्रों की खोज प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के एक आकर्षक प्रतिच्छेदन का खुलासा करती है। मंत्र जाप को सचेत रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करते हैं और अपने भीतर के उपचार सिम्फनी को अनलॉक करते हैं। मंत्र जाप के लाभ असंख्य और बहुआयामी हैं। चाहे आप मंत्रों के आध्यात्मिक महत्व या उनके वैज्ञानिक आधार के प्रति आकर्षित हों, कुंजी उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने में निहित है। खुले दिमाग, प्यार भरे दिल और स्पष्ट इरादे से इसे अपनाएं और पवित्र ध्वनियों को अधिक शांति, सद्भाव और पूर्णता से भरे जीवन की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें।